कैथल में पिछले 40 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम स्थापित करता ओएसजेवी पब्लिक स्कूल के प्रांगण में हूं, जहां पर बचपन संस्कृति कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और बचपन की यादें जो है वो ताजा की गई है इस कार्यक्रम के माध्यम से, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर अगर बात करूं तो कैथल की उपायुक्त प्रीति जो है वो पहुंची है, जहां पर बच्चों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया है और स्कूल मैनेजमेंट के द्वारा उनको बुके देकर उनका स्वागत किया गया। वहीं इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके उपायुक्त महोदय और तमाम मैनेजमेंट के सदस्यों के द्वारा की गई है और यहाँ पर बच्चों द्वारा बचपन की थीम पर एक अनेकों कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी है, जो कि बचपन की यादें ताजा करता है। मौके की तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि पिछले काफी वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में अहम योगदान देता हुआ नजर आ रहा है कैथल का ओएसजेवी पब्लिक स्कूल। फिलहाल दिखाते हैं आपको वो झलकियां और मैडम इस स्कूल को लेकर, इस कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहना चाहती है, ये दिखाते हैं। मैडम सुमन झामन जी फाउंडर ऑफ द स्कूल और जिन्होंने ये स्कूल बनाया है, आप लोगों को मालूम है। मैडम मंजू तलवार जी प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, पेरेंट्स, डियर पेरेंट्स, स्कूल का स्टाफ और प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि डीएवी संस्था आज तो बहुत ऊपर है, परंतु जब ये संस्था बनी, मैं आपको बता रहा हूं कि 1883 में स्वामी दयानंद का देहांत हो गया था। तो जब स्वामी दयानंद का देहांत हुआ तो उसके बाद एक श्रद्धांजलि सभा रखी गई लाहौर में। उसमें लाला लाजपत राय, विद्यार्थी जी, हंसराज जी, बहुत से विद्वान बैठे थे। तो ये कहा गया कि स्वामी दयानंद के नाम पर कोई संस्था बनाई जाए। अलग अलग विचार दिए और आखिरकार फैसला ये हुआ कि उनके नाम पर एक स्कूल बनाया जाए। आर्य समाज वहां पर होता था। आर्य समाज से 2 कमरे लिए गए, पैसा नहीं था, बड़ी मुश्किल से पैसा इकट्ठा किया और उस स्कूल को बनाने के लिए लेडीज, औरतें रात को 1 मुट्ठी आटे का निकालती थी, उसको जमा करती थी और उसके बाद कुछ दिन के बाद उसको बेच देती थी और उससे जो पैसा होता था वो डीएवी स्कूल के लिए दे दिया जाता था। एक व्यक्ति था रमता राम, वो पुराने अखबार लोगों से इकट्ठा करता था और पुराने अखबार इकट्ठे करके उसको बेचता था और उससे जो पैसा आता था वो डीएवी स्कूल के लिए दे दिया जाता था। उस समय स्कूल की जो सैलरी थी वो 245 रुपए महीने की सारे स्टाफ की होती थी। अब क्वेश्चन पैदा हुआ कि स्कूल शुरू कर रहे हैं, प्रिंसिपल कौन बनाए, पैसा तो है नहीं। महात्मा हंसराज का नाम आपने सुना होगा। उसके भाई को 80 रुपए मिलते थे और उसके भाई ने कहा कि 40 रुपए में मैं अपना गुजारा करूंगा और 40 रुपए आपको दूंगा, आपने बिना तनख्वाह के काम करना है। उस व्यक्ति ने, महात्मा हंसराज, पहला डीएवी स्कूल का हेडमास्टर बना और वो बिना तनख्वाह के उसने 26 साल तक काम किया, बिना सैलरी के, कोई पैसा नहीं दिया। और यही नहीं, बाद में एक बार भाइयों में आपस में थोड़ा सा वो हो गया, पैसा लेट आया। उन्होंने अपनी पत्नी को कहा, महात्मा हंसराज ने, कि कोई पैसा वैसा देखो कहीं पड़ा हो। सारा देखा, 6 आने मिले थे। 6 आने से उन्होंने चने जो है ना वो बनवाए और 1 महीना चने खाए। तो ये इस तरीके से पहला जून 86 में हमारा पहला स्कूल बना और बाद में वही 89 में वो कॉलेज बना। वो कॉलेज आजकल हमारा अम्बाड़े में है, पहला एक ही कॉलेज था। और आज वही संस्था जो ऐसे सैक्रिफाइसेस के बाद बनी है, उसके 1000 स्कूल कॉलेज हैं। हमारे पास बीएड कॉलेज हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, डेंटल कॉलेज हैं, स्कूल कॉलेज सभी हमारे पास हैं। तो डीएवी संस्थाएं आज एक से शुरू होकर और आज 1000 संस्थाएं हैं।
डीएवी ने बहुत बड़े बड़े लोग दिए हैं। 3 प्रधानमंत्री डीएवी से बड़े हैं। 3 प्रधानमंत्री, इंदिरा कुमार गुजराल जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। इसके साथ साथ कृष्ण कांत जी हमारे वाइस प्रेसिडेंट हुए इंडिया के, वो भी डीएवी के स्टूडेंट रहे हैं। और धोनी, कपिल देव और सरदार भगत सिंह, रेखा, शाहरुख खान, पता नहीं कितने लोग आज डीएवी से निकले हैं। और डॉक्टर और इंजीनियर और सेना में जो है कोई कमी नहीं है। आज डीएवी संस्था इतनी तरक्की कर रही है। ये स्कूल भी आपका डीएवी का एक स्कूल है और इस इलाके का सबसे बढ़िया स्कूल है, जिसको बेस्ट स्कूल मानते हैं। मैं अम्बाड़ा से चल के अगर हिसार जाना हो तो रास्ते में ये स्कूल आता है और ये नंबर 1 स्कूल है हमारा डीएवी का, जो कि इस इलाके की सेवा कर रहा है। इस स्कूल से पता नहीं कितने आईएएस निकले हैं, कितने आईपीएस निकले हैं, कितने इंजीनियर और डॉक्टर्स निकले हैं। सेना में पता नहीं कितने लोग गए हैं और बड़ी बड़ी पोस्टों पर इस स्कूल से बच्चे निकल रहे हैं। ये स्कूल आपके इलाके की बहुत अच्छी सेवा कर रहा है और आगे भी इसी तरीके से आपके सहयोग से ये सेवा करता रहे। आज 2 इवेंट्स हैं आज के जो बड़े इम्पोर्टेंट हैं। एक तो आज बाल दिवस है। आपको मालूम है कि गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बेटे थे और उस समय की जो सरकार थी वो कन्वर्शन करना चाहती थी कि आप कन्वर्ट हो जाओ, परंतु गुरु गोविंद सिंह ने जवाब दे दिया कि ये नहीं हो सकता। तो उस समय की सरकार ने क्या किया, मुगलों का शासन था, तो उसके 2 बेटों को जोरावर सिंह और फतेह सिंह दोनों को दीवार में चुनवा दिया गया। कितना बड़ा सैक्रिफाइस था उस व्यक्ति का। और आज उनके 2 बेटे और थे, वो चमकार साहब के युद्ध में लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। अपने 4 बेटों को 10वें गुरु ने जो है ना वो शहीद हो गए थे, परंतु आंखों उनके माथे पे कोई शिकन नहीं था। वो ऐसे व्यक्ति थे कि जिन्होंने कौम के लिए अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया। तो आज ये हमारी भारत सरकार ने इसको बाल दिवस के रूप में डिक्लेयर किया और सारे इंडिया में आज ये बाल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और दूसरा इवेंट सरदार उधम सिंह का आज जन्मदिन है। आज के इस दिन स्कूल के प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। बहुत अच्छा लग रहा है आज फिर से एक बार इस डायस पर खड़े होकर आप सबका स्वागत करते हुए, मैम डीसी का स्वागत करते हुए, जिनके बारे में अभी श्री JS ज्ञान जी ने बहुत कुछ कहा एंड आई एम रियली प्राउड अबाउट इट एंड आई थिंक हमारे बच्चों के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। इतनी यंग एज में, शी इज़ अ 2015 बैच पास्ड आउट और इतनी यंग एज में इतने रिस्पॉन्सिबल पोस्ट को उन्होंने पर काम किया और आज हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट की सबसे सीनियर मोस्ट ऑफिसर है। बच्चों के लिए भी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। बच्चों, मेहनत करो, आगे बढ़ो, तभी ज़िंदगी में कामयाब होती हो। और OSDAV जिसकी पंच लाइन आज 40 साल हो गए हमने ये पंच लाइन बनाई थी, OSDAV वेयर हार्ड वर्क मीट्स एक्सेलेंस। हार्ड वर्क के बिना ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं होता। हार्ड वर्क इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और आप सबके सामने पेरेंट्स इस बात के विटनेस हैं। मैं देख रही हूँ सामने फर्स्ट रो में कुछ बच्चे बैठे हैं, स्कूल के एलुमनाई, OSDAV से ही पढ़ के गए और आज उनके बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। आई रियली फील प्राउड अबाउट इट। बहुत सारे लोग मेरे को मिले जो मेरे हाथों से निकल कर गए, शायद कई बार थप्पड़ भी खा लिए होंगे, कान भी पकड़े होंगे और उनको रास्ता भी दिखाया। और आज they are very proud about it. They are OSDAVians and very well settled in their life. They make me also feel proud about it कि वो हमारे से पढ़कर गए और आज उनके बच्चे यहाँ पढ़ने आए।
आपने अभी देखा छोटे छोटे बच्चे आपके सामने परफॉर्म कर रहे थे। इट इज़ वेरी हार्ड इतने छोटे बच्चों को तैयार करना और स्टेज के ऊपर लेकर आना, और बच्चे रिदम, म्यूज़िक के रिदम के ऊपर आप सबका एंटरटेनमेंट करते हुए आगे बढ़े। आज की इस दुनिया में ज़रूरी है बच्चों की ऑलराउंड पर्सनालिटी को डेवलप करना, और आप सब पेरेंट्स को टाइम टू टाइम आप स्कूल में आते हैं और हमारे से भी बहुत बार आपस में इंटरेक्शन भी होता है, बातचीत भी होती है, और पता चल रहा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कि 2020 में इम्प्लीमेंट हुई जब कोविड टाइम था, तो हिंदुस्तान में पूरे देश में ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट की गई, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारा चेंज ऑफ मेथडोलॉजी, टीचिंग मेथडोलॉजी और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया, ताकि हम अपने बच्चे, अपने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, डीएवी में पढ़ने वाले बच्चे दुनिया में कहीं भी जाएं उसके काबिल हों, और सबसे बड़ी बात वो अच्छे इंसान बने। सो डीएवी हमेशा कोशिश करता रहा है, करता रहेगा, आगे भी करेगा कि हम अच्छे इंसान बनाएं। पेरेंट्स थोड़े घबरा जाया करते होते थे जब मैं बोलती होती थी कि हमारा एम आपके बच्चों को प्रोफेशनल बनाना नहीं है, तो कई बार लोग घबरा जाते थे कि हमने तो पढ़ने के लिए भेजा, और हर पेरेंट की तमन्ना होती है मेरा बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, IITian कुछ भी बने। तो मेरी एक ही बात होती थी, अगर वो अच्छे इंसान बन गए तो वो अच्छे प्रोफेशनल अपने आप बन जाएंगे। अगर वो हम उनको अच्छे इंसान ही ना बना सके तो वो अच्छा प्रोफेशनल कैसे बनेगा। मे बी बच्चा डॉक्टर बन जाए, मे बी इंजीनियर बन जाए, मे बी जैसे मैम के बारे में भी मैनेजर सर बता रहे थे, कोविड टाइम्स में अपनी जान की परवाह ना करते हुए हॉस्पिटल्स का दौरा करना, पेशेंट्स के लिए दवाइयाँ मुहैया कराना। तो अगर वो एक्सीलेंट इंसान ना हो तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कोई निभा ही नहीं सकता।